कभी सोचा है कि एक मकान और एक घर में क्या फर्क होता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो ईंट पत्थर की दीवारों को एक घर बनाती है? आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी को समझेंगे जो हमें नुकसान, लोगों के जुड़ाव की ताकत और अपनेपन के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से। नरेटर कहते हैं, हाई स्कूल का मेरा पहला साल बड़ा अजीब सा था। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग गुजरे होंगे। चलिए देखते हैं कि ये अजीब सा एहसास एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत कैसे बनता है। कहानी का पहला पड़ाव है एक अकेली शुरुआत। जरा सोच कर देखिए, एक नई जगह, पुराने दोस्त सब पीछे छूट गए हैं और जूनियर हाई का वो आरामदायक माहौल अब कहीं नहीं है। कहानी का नरेटर कुछ ऐसे ही अकेलेपन से गुजर रहा था जो उन पर बहुत भारी पड़ रहा था। मतलब ये सिर्फ एक नया स्कूल नहीं था, ये तो मुश्किलों का एक पूरा नया जहान था। स्कूल पहले से 2 गुना बड़ा था। जो सबसे करीबी दोस्त थे वो किसी और स्कूल में चले गए थे, और तो और पुराने टीचर्स की भी बहुत याद आती थी। कुल मिलाकर वो वाकई में बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। लेकिन इतने अकेलेपन के बीच भी एक सहारा था, एक ऐसा साथी जो हमेशा उनके साथ रहता था, उनकी प्यारी लाल रंग की धारीदार बिल्ली। और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना, वो बहुत ही गहरा था। जैसा कि नरेटर कहते हैं, उन्होंने उसे तब बचाया था जब वो एक छोटा सा बच्चा थी, और शायद वो बिल्ली भी ये जानती थी कि उसकी अच्छी जिंदगी की जिम्मेदारी इन्हीं की है। और ठीक जब लग रहा था कि शायद हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तभी कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। एक आम सी रविवार की दोपहर जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। पहले एक अजीब सी महक आई, फिर छत से धुआं निकलने लगा, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागना पड़ा। बाहर आकर देखा तो पूरी छत आग की लपटों में घिरी हुई थी। और इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा पल आता है जो दिल दहला देता है। नरेटर की मां घबराहट में अपने गुजर चुके पति की बची खुची यादें, कुछ तस्वीरें और चिट्ठियां लाने के लिए उस जलते हुए घर में वापस भाग जाती हैं। पूरे 5 घंटे, 5 लंबे मुश्किल घंटे बीतने के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन जब तक वो बुझी तब तक उनका घर लगभग पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। पर घर के इस नुकसान के सदमे के बीच एक और खौफनाक ख्याल मन में आया, एक सवाल जो दिल में चुप गया। मेरी बिल्ली कहाँ थी? ये एक के बाद एक झटके थे। पहले नए स्कूल का अकेलापन, फिर आग में घर खो देना, और अब अपनी प्यारी बिल्ली का भी कोई अता पता नहीं था। ये सब बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ये जो तबाही थी, ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, ये उनके साथ स्कूल भी पहुंच गई। स्कूल जो पहले ही एक अकेली जगह लगती थी, अब वहां उन्हें दुनिया का सामना करना था, वो भी तब जब उनके पास कुछ भी नहीं था। अगले दिन स्कूल जाना एक और बड़ी चुनौती थी। कपड़े वो चर्च से दान में मिले हुए, थोड़े अजीब से, जूते किसी से उधार लिए हुए, ना किताबें ना बैग, कुछ भी तो नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो बिल्कुल खाली हाथ हैं। और ये जो शब्द हैं, ये उस गहरी निराशा को दिखाते हैं जो वो महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर जिंदगी इतनी ही मुश्किल होने वाली है तो वो इसका सामना नहीं करना चाहते। एक तरह से उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। ठीक जब सब कुछ बिल्कुल नाउम्मीद लग रहा था, जिम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माहौल थोड़ा अजीब सा था। सब लोग कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे थे और उन्हें जबरदस्ती जिम की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर जब दरवाजा खुला तो जो उन्होंने देखा वो किसी सपने जैसा था। स्कूल के साथियों ने, यहाँ तक कि जिन लोगों को वो जानते भी नहीं थे, उन सब ने मिलकर उनके लिए सामान इकट्ठा किया था। किताबें, कपड़े और इससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज, अपनेपन का एहसास। ये सच में इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। और बस उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहाँ वो सोच रहे थे कि क्या उनकी किस्मत में जिंदगी भर अकेले और अलग थलग रहना ही लिखा है, और कहाँ अब उन्हें पहली बार एक राहत की सांस मिली, एक यकीन हुआ कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां सब कुछ फिर से जुड़ने लगता है। ये वो दौर है जब जिंदगी और घर दोनों फिर से बन रहे थे। बस 1 महीने बाद और तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो अकेले नहीं थे,
स्कूल में बने दो नए दोस्तों के साथ खड़े वो अपने घर को फिर से बनते हुए देख रहे थे, जो एक नई उम्मीद का प्रतीक था। और ठीक उसी वक्त जब वो ये सब देख रहे थे, एक आवाज आई। एक अजनबी महिला ने पूछा, क्या ये आपका है? एक बहुत ही साधारण सा सवाल जो सब कुछ बदलने वाला था। और जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने देखा एक औरत खड़ी थी और उसकी गोद में उनकी बिल्ली थी। वही बिल्ली, वो वापस आ गई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और कहानी की ये आखिरी लाइन, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी, ये सब कुछ बयां कर देती है। ये सिर्फ एक जानवर का लौटना नहीं था, ये तो खुद नरेटर का अपनी जिंदगी में वापस लौटना था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आखिर एक मकान को घर बनाती क्या चीज है? क्या वो सिर्फ दीवारें और छत होती हैं, या फिर प्यार, लोगों का साथ और एक दूसरे के लिए दिखाई गई इंसानियत जो हमें अपनेपन का सच्चा मतलब सिखाती है?